नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मज़े में सभी, पढ़ाई मस्त चल रही है। तो आज के इस लेक्चर में बात करेंगे आपकी 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो देखिए, ये आपका जो चैप्टर नंबर 4 है वो कितने मार्क्स का है। ये आपका चैप्टर नंबर 4 5 मार्क्स का है। 5 मार्क्स में यहाँ से एक आपसे पूछा जाएगा 1 मार्क ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और 1 मार्क यहाँ से 1 लाइन क्वेश्चन है, और एक यहाँ से 3 नंबर का सवाल है। उसमें भी 1 नंबर की डेफिनेशन होगी और 2 नंबर का डेरिवेशन रहेगा। यहाँ से टोटल 3 सवाल, एक ऑब्जेक्टिव हो गया, एक 1 लाइन मतलब एक आपका मतलब एक पंक्ति में उत्तर दीजिए जो आपका अति लघुतरात्मक है, और एक आपका जो लघुतरात्मक प्रश्न रहेगा 3 नंबर का। इसमें भी 1 नंबर की परिभाषा रहेगी और 2 नंबर का यहाँ से डेरिवेशन रहेगा। तो इसमें देखिए, मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव मैंने पहले जो आपके एबेस वाले सवाल लिए हैं, उसके बाद 1 नंबर वाले सवाल है, मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ले रखे हैं। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाता हूँ, और बाकी पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो देखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आप सोल्यूशन देख लीजिएगा, बाकी आप सोल्व कर ही लोगे। तो क्या देखिए, कोई आवेशित कण जो एक समान वेग से गति करता है, उत्पन्न करता है। देखिए, कोई भी आवेशित कण अगर चार्ज आपका विराम में है तो वो केवल और केवल विद्युत से उत्पन्न करता है, और अगर आपका आवेशित कण नियत वेग से गति करता है तो वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों गति करता है। और जब आपका आवेशित कण त्वरित गति करता है, यानी जब चार्ज कभी उसका स्पीड वेग ज़्यादा हो कभी कम हो, तो उस टाइम वो विद्युत क्षेत्र, चुंबक क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय विकिरण तीनों उत्पन्न करता है। लेकिन यहाँ क्या बोला है, एक समान वेग से, तो यहाँ रहेगा विद्युत क्षेत्र व चुंबक क्षेत्र दोनों। ऑप्शन तीसरा इसका सही रहेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ऑब्जेक्टिव का क्या बोला है। एक समान वेग से समरूप चुंबक के क्षेत्र में लंबवत प्रक्षेपित करने पर निम्न में से किस कण पर सर्वाधिक बल लगेगा। देखिए, बल का फॉर्मूला क्या होता है, अपन जानते हैं, एफ बराबर क्यू वी बी, चुंबकीय बल का सूत्र क्यू वी बी साइन थीटा। अब देखिए, वी दोनों का सेम है, समान वेग से, बी सेम है, और 90 पे प्रक्षेपित किया तो थीटा 90 साइन 90 होना चाहिए। तो एफ सीधा डिपेंड करेगा क्यू, यानी जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसका क्यू भी मतलब उसके ऊपर जिसका आवेश ज़्यादा होगा उस पर बल का मान भी ज़्यादा होगा। तो देखिए, पहला इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश, दूसरा प्रोटॉन, इस पर भी 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा, दूसरा हीलियम पे के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरा लिथियम है, लिथियम का जो आवेश है वो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, इसका आवेश ज़्यादा है तो इसको बल का मान भी ज़्यादा रहेगा। ऑप्शन फोर्थ, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही रहेगा, ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक आवेश q चुंबक क्षेत्र बी वेक्टर के लंबवत दिशा में वी वेक्टर से प्रवेश करता है, इस पर कार्यरत बल अभी देखा अपन ने, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा होता है, तो साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा, तो यहाँ पे क्यू वी बी इसका मान मिलेगा, यानी क्यू वी बी, ऑप्शन सी, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही रहेगा। और एक बात और है, देखिए, जब आवेशित कण चुंबक के क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेप गति करता है तो उसका जो पथ है वो सरल रेखीय होता है, और चुंबक क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर गति करते हैं जब थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री होता है, उस टाइम पथ क्या होता है, सरल रेखीय होता है, आपको याद रखना है। और जब कोण 0 और 90 के बीच में होता है तो उसका पथ होता है कुंडली नुमा होता है, सर्पिलाकार होता है। ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन फोर्थ यही है कि एक इलेक्ट्रॉन चुंबक के क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसकी गति का पाथ होगा, तो लंबवत प्रवेश करेगा तो पाथ होगा वर्ताकार। कैसा होगा, वर्ताकार। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका बायोसाउट नियम का सदिश रूप है, तो बायोसाउट नियम का सदिश रूप होता है, यहाँ पे म्यू नॉट लिखना है, म्यू नॉट लिखा नहीं इन्होंने, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पे म्यू नॉट देखो सभा के सब गलत है, यहाँ पे म्यू की जगह म्यू नॉट करना आप, तो इसका क्या रहेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू, म्यू को आप म्यू नॉट राइट कर देना यहाँ पे। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, चुंबकीय क्षेत्र में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 6, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालकता पर बल। तो देखिए, जब भी कोई धारावाही चालकता चुंबक के क्षेत्र में रखा होता है उस पर बल का सूत्र होता है आई एल बी साइन थीटा, और अगर उसको अपन सदिश रूप में लिखे तो आता है आई इंटू एल क्रॉस बी आता है, यहाँ पे ए और बी दोनों ही हो जाएंगे, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों। ओके, उसके बाद है निर्वात की चुंबकशीलता म्यूनोट का वी में सूत्र है। तो देखिए, म्यूनोट का जो मात्रक होता है वो न्यूटन पर एम्पियर, उसका विमा निकालोगे तो ऊपर न्यूटन बल है, बल की वहाँ क्या होती है M1 L1 T माइनस टू, A2 पर आगे A माइनस टू बन जाएगा, तो इसकी विमा आएगी M1 L2 T माइनस टू A माइनस टू, ऑप्शन सी, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही रहेगा। आप इससे मात्रक में टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है या वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर, इसका मात्रक भी दोनों ये भी इसके मात्रक होते हैं। और एक बात आपको और याद करनी है, यहाँ पे जो सी होता है वो होता है 1, कहीं आपसे पूछ ले रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वहाँ पूछ ली जाए तो ये देखो प्रकाश का वेग होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 अपॉन रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन का मात्रक क्या होगा, तो मात्रक होगा मीटर पर सेकंड, और विमा आ जाएगी L1 T माइनस जो वेग की होगी वो इसकी भी बन जाएगी। ये प्रकाश का वेग होता है। यहाँ की म्यू नॉट की निर्वात की चुंबकशीलता और एप्सिलॉन क्या होगी, आपकी निर्वात की विद्युतशीलता हो जाएगी। ओके,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, एक टोरॉइड के अंदर उत्पन्न चुंबक क्षेत्र का मान बी है यदि टोरॉइड की एकांक लंबाई में, टोराइक नहीं टोरॉइड है, यहाँ पे लिखने में थोड़ा गलती हो गई है, टोरॉइड की एकांक लंबाई फेरों की संख्या n है, इसमें प्रवाहित धारा I हो तो इसके बाहर चुंबक क्षेत्र का मान क्या होगा। देखिए ये टोरॉइड होती है अपने पास और इसके ऊपर में तार ऐसे लपेटते, तार को ऐसे अपन क्या करते हैं इसके ऊपर लपेट देते हैं, तो टोरॉइड के बाहर बी का मान 0 होता है, अंदर भी बी का मान 0, जहां अंदर मतलब जहां तार नहीं है, यानी इसमें जो बी होगा वो केवल इसकी एक्स पे होता है, अंदर और बाहर जो खाली भाग है जहां वायर नहीं है, जहां तार नहीं है, वहां बी का मान क्या होता है 0 होता है, इन चुंबक क्षेत्र का मान क्या होता है 0 रहेगा। इसके जो चुंबक क्षेत्र केवल इसके अंदर रहेगा, अंदर और बाहर जो खाली भाग है मीन्स जहां तार नहीं है वहां क्या रहता है 0 होता है। यहाँ पे इसका सही ऑप्शन होगा 0, शून्य रहेगा, ऑप्शन सी, तीसरा ऑप्शन इसका सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, एक आदर्श वोल्ट मीटर एवं आदर्श एमीटर का प्रतिरोध। देखिए एक आइडियल वोल्ट मीटर, एक आदर्श वोल्ट मीटर, उसका प्रतिरोध होता है अनंत, और जो एक आदर्श एमीटर उसका प्रतिरोध क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे क्रमशः अनंत एवं शून्य, ऑप्शन दूसरा इसका सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 10, किस जल कुंडली धारामापी को यानी गैल्वेनोमीटर को, जल कुंडली धारा में गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में रूपांतरित किया जाता है। तो देखिए गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करने के लिए ये तो गया खुद का रेजिस्टेंस आर जी, इसके अपन श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में अल्प नहीं, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ देंगे, ऑप्शन सी। और यहीं से आपको एक बात और याद कर लेनी चाहिए कि किसी गैल्वेनोमीटर को अगर आपको एमीटर में चेंज करना है तो क्या करते हैं, इसके समांतर यानी पार्श्व क्रम में एक अल्प मान का प्रतिरोध जोड़, जिसको हम शंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं शंट एस बोलते हैं। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, एक विद्युत आवेश Q समान वेग v से चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में गति कर रहा है, आवेश पर कार्य चुंबकीय बल होगा। तो देखिए अगर चुंबक क्षेत्र दिशा में गति करता है, हम दिशा में करें या विपरीत दिशा में गति करें तो उस टाइम 0 रहेगा, और पाथ इस टाइम आता है, पथ होता है सरल रेखीय होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, एम्पियर नियम का अनुप्रयोग ज्ञात करने में किया जाता है। तो देखिए एम्पियर नियम अपन क्या काम लेते हैं, चुंबक क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में, जबकि गाउस का जो नियम होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में काम आता है। उसके बाद आपके 1 लाइन क्वेश्चन है, धारामापी के लिए दक्षतांक की परिभाषा। तो एकांक विक्षेप उत्पन्न करने के लिए आवश्यक धारा जो आपका होता है x इज टू क्या होता है, x इज टू आई बाई फाइव जो होता है, यानी धारामापी में एकांक विक्षेप उत्पन्न करने के लिए आवश्यक धारा बोलते धारामापी का दक्षतांक बोलते हैं। उसके बाद है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के लिए चुंबक क्षेत्र का व्यंजक, यानी आपके पास ये तार है जिसकी लंबाई अनंत है, यहाँ से r दूरी पे आपको b निकालना है, तो b का मान क्या आएगा, एम्पियर लूप बनाओगे तो b की वैल्यू क्या आती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर वाला डेरिवेशन आपको यहाँ से करना पड़ेगा। उसके बाद बायो सावर्ट का नियम लिखिए, बायो सावर्ट गणितीय रूप याद कर लीजिए, dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन अपॉन आर स्क्वायर। ये आपको देखो नियम याद करने हैं, मैंने आपको लिख के दे दिए, ये क्वेश्चन आपको याद करने हैं बायो सावर्ट का, एम्पियर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, किसी धारावाही, अच्छा एक रह गया मैंने बता दिया, तो गैल्वेनोमीटर को, चौथा गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे चेंज करोगे, मैंने बता दिया आपको, ये वोल्ट मीटर दे दिया क्या, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे वो वोल्ट मीटर दिया है, एमीटर भी कर लेना, दोनों में से कोई भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। यानी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे चेंज करते हैं, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे चेंज करते हैं। उसके बाद आपका एम्पियर नियम हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, किस धारावाही वर्ताकार पास के एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए, आवश्यक चित्र बनाइए। यानी आपके पास धारावाही वर्ताकार पास है, इसकी आप त्रिज्या कैपिटल आर मान लो, इसके केंद्र ओ से एक्स दूरी कोई बिंदु पी पे आपको क्या निकालना है, बी का मान निकालना, जो क्या आता है बी बराबर क्या आता है, बी बराबर क्या आता है, बी बराबर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई 12 डेरिवेशन आपको यहाँ से करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद डायग्राम बनाए लोगे ये जो है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8, देख क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ढंग से करना, इनमें से आप क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2022 में पक्का मिलने वाला है। तो क्या बोला, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एक अत्यधिक लंबी परिनालिका के एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। परिनालिका उसकी लंबाई अनंत है, जो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई वाला डेरिवेशन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपका, 2 सीधे समांतर धारावाही चालकों के बीच प्रति एकांक लंबाई पर बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। जो आप जानते हो ये वाला एफ इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी वाला डेरिवेशन आपको यहाँ से करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एक कब आकर्षण होगा, कब प्रतिकर्षण, जब दोनों तारों में करंट की दिशा सेम होगी, धारा की दिशा समान होती है तो आकर्षित करते हैं, और जब दोनों तारों में करंट विपरीत दिशा में जाता है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और इसके आधार पर आपसे मानक एम्पियर की परिभाषा भी पूछ सकता है या अलग से भी पूछ सकता है, तो ये भी आपने पूरा कर लेना आप ये वाला।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, कक्षीय डेरिवेशन एक नंबर में आने के चांसेस पूरे पूरे। कक्षीय इलेक्ट्रॉन का, क्वेश्चन नंबर 10, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी जो आप जानते हो ये एम इज इक्वल टू ई वी आर बाई 2r डेरिवेशन आपसे पूछ सकता है। ये आ गया रेखीय वेग के रूप में। इसको कोणीय वेग के रूप में चेंज करना है तो आप v बराबर आर ओमेगा लिख सकते हो। आपको मिलेगा एम इज इक्वल टू ये ई ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 मिलेगा। यहाँ तो तय करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन जो 12 है वो इसी का आगे का पार्ट है। जो घूर्ण चुंबकीय अनुपात होता है वो क्या होता है, इसके आप निकालो कोणीय संवेग निकालो जो होता है एम वी आर, फिर आप एम बाई एल का मान निकालोगे तो वो ई बाई 2m मिलता है। इसको आप सोल्व करोगे, इसका मान आता है इलेक्ट्रॉन का जब आवेश रखोगे, इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान का मान आप रखोगे तो आएगा 8.8 इंटू 10 गुलाम पर किलोग्राम। इसको बोलते हैं घूर्ण चुंबकीय अनुपात। अगर उसके बाद बोर मैग्नेट्रॉन निकालना है तो बोर के प्रिंसिपल से एल क्या होता है आपका NH/2 पाई होता है। उसके बाद आप एम बाई एल कौन सा एम बाई एम से आप एम की एम क्या होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से, यहाँ आपको मिल जाएगा ए बाई 2m इंटू एल। एल का मान रखे सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा ये NEH/4 पाई एम, जहाँ पे एच तो प्लांक नियतांक है। इन सब की वैल्यू सोल्व करोगे लिखोगे तो आपको क्या मिलता है, ये मिलता है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 मिलता है एम्पेयर इंटू मीटर। इसको बोलते हैं अपन बोर मैग्नेट्रॉन बोलते हैं। क्वेश्चन जो 12 10 का आगे, अगर एक नंबर में पूछेगा तो ये दे देगा और 3 में पूछेगा तो आपको ये दे देगा। ठीक है, तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।